تصور करते हैं कि हम माहिरीन मुआशियात हैं और हमें एक आम तजस्सुस होता है कि क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं और अगर हो रही हैं तो कितने रुपए से। तो हम सबसे पहले तो सोचेंगे कि वो कौन सी अशियां हैं जो कि एक आम इंसान खरीदता है। सबसे पहले हम एक टोकरी सी तस्वुर कर लेते हैं जिसमें एक आम इंसान के मामूल के खर्चों की चीज़ें रखेंगे। मिसाल के तौर पे शायद एक आम आदमी की कमाई का 40% हिस्सा खाने में जाता होगा, शायद 20% हिस्सा गाड़ी के पेट्रोल में, फिर 20% घर के किराए में और वगैरह वगैरह। इस बिना पे ये जांचना होगा, और जो कि कतई आसान नहीं है, मगर चूंकि हम माहिरीन मुआशियात हैं तो हमें इसकी मालूमात होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए अभी हम यहाँ एक औसत रकम तस्वुर करके इसको हल कर लेंगे। यानी हम अभी इसको भी उस तरह से हिसाब लगाना नहीं सीखेंगे जिस तरह से वाकई में होता है, मगर अभी के लिए हम बुनियादी तस्वुर को समझ लेंगे। अब ऊपर दी गई तमाम अशिया के लिए तस्वुर करते हैं कि एक आम आदमी का मजमूई खर्चा है 20,000 रुपए। बेशक ये रकम आजकल की महंगाई में किसी का मजमूई खर्चा नहीं हो सकती, मगर सिर्फ तसव्वुर के लिए इसको मान लेते हैं और फर्ज करें कि ये हो रहा है पहले साल में। अब हमने ये पता लगाना है कि पहले साल से 5वें साल तक क्या चीजें महंगी हुई हैं। ये जानने के लिए हम यही वाली चीजों की टोकरी उठाएंगे और देखेंगे कि क्या इन 5 सालों में चीजें महंगी हुई हैं, और अगर हुई हैं तो कितने रुपए से हुई हैं। यानी 5वें साल में इनकी औसत वजनी कीमत, एवरेज वेटेड कॉस्ट क्या है। हालांकि इसके बारे में पता लगाना बे इंतहा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीका यानी उनका अंदाज जिंदगी वो भी आगे बढ़ता है। पहले साल में जिस घर में किराए पे खर्चा हो रहा था, क्या 5वें साल में ये खानदान वही घर इस्तेमाल कर रहा होगा, या हो सकता है ये इस खानदान में कोई तब्दीली आ गई हो, जैसे किसी की शादी हो गई हो तो कोई नया फर्द आ गया हो, या कोई फर्द चला गया हो, या कोई बच्चा हो गया हो, या किसी भी और वजह से घर तब्दील करना पड़ गया हो, या जिस तरह का कंप्यूटर खरीदना पहले जरूरी था, क्या अब भी वही वाला उसी कीमत पे दस्तयाब होगा। ऐसी ही बहुत सारी वजूहात की बिना पे इसका अंदाजा करना मुश्किल हो जाता है, मगर हम सिर्फ समझने के लिए फर्ज कर लेते हैं कि अब इन्हीं सब चीजों की टोकरी की कीमत है 22,000 रुपए। तो यानी जिस तरह की जिंदगी हम पहले साल में गुजार रहे थे उसी तरह की जिंदगी गुजारने के लिए अब हमें अपने खर्चों में 10% इजाफा करना होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सारिफ की कीमत की फहरिस्त 10% से ऊपर चली गई है। अब ये वाली तफरीक दो अलग मुल्कों में अलग सतह पे होगी, बल्कि एक ही मुल्क के दो शहरों में भी अलग सतह पे ही होगी। आमतौर से जब महंगाई का लफ्ज आता है तो इसका मतलब कीमतों में इजाफे से तसव्वुर किया जाता है। एक और महंगाई भी होती है जिसको मॉनेटरी इन्फ्लेशन या मालियाती महंगाई कहा जाता है। ये वाली महंगाई सिर्फ और सिर्फ होती है पैसे की फराहमी के बढ़ने की वजह से, और अगर ये बहुत बढ़ जाए तो ये इस वाली महंगाई की वजह बन सकती है। लेकिन आम तौर से जब बात होती है महंगाई की तो इस ही की बात हो रही होती है। मिसाल के तौर पे 5वें साल में हमें एक घर मिल रहा है कोई 6,60,000 रुपए में। अब हमें ये देखना है कि पहले साल में इसकी कीमत क्या थी, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास रुपए की कीमत कितनी गिरी है। यानी जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ती है उतनी ही ज्यादा रुपए की कीमत गिर रही होती है। यानी पहले अगर 1 रुपए की हम 3 चीजें ले सकते थे तो अब सिर्फ एक ले सकते हैं, और ये रुपए के गिरने की अलामत है। तो अब अगर इस घर की पहले साल की कीमत का अंदाजा करना है जो कि 10% महंगाई के बाद कीमत है, तो यानी 110% का अंदाजा करना है। यानी वो कौन सी कीमत थी जिसे 1.1 से जर्ब देने से हमें 6,60,000 रुपए मिल जाएंगे। फर्ज करते हैं कि ये पहले साल वाली कीमत है, कीमत नंबर 1। तो इस तरह से हमारे पास जवाब आता है 6 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमें कहता है कि इस घर की कीमत 6,60,000 है, तो वो ये कह रहा है कि ये घर आज से 5 साल पहले 6 लाख का था। हमें अक्सर ऐसे अंकल आंटी अपने मोहल्लों में मिलते हैं जो कहते हैं कि ये इलाका इतना महंगा हो गया है, हमने 70 साल पहले ये घर इतना सस्ता लिया था। हाँ,
ये सच है। अब के हिसाब से उन लोगों ने ये घर सस्ता लिया था, मगर तब जब उन्होंने जिस कीमत पे भी ये घर लिया था, उस वक्त इसकी वही कीमत उसकी ज्यादा कीमत मानी जाती थी। यानी हर दौर की महंगाई दूसरे से अलग होती है और उसके दौर के हिसाब से कीमतों का तायुन किया जाता है। बस बेहतर सूरत ये होती है कि अगर महंगाई 10% से बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी भी कम से कम 10% से ही बढ़नी चाहिए, ताकि एक आदमी जो पहले इसी तालीम और नौकरी पे अगर इस घर को 6 लाख में ले सकता था, वैसी ही तालीम और नौकरी वाला दूसरा आदमी भी अब इसको 6,60,000 में भी ले सकता हो। ये ना हो कि इस घर पे पैसा लगाने के बाद वो जिंदगी में किसी भी और चीज पे पैसा लगाने से ही कासिर हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि महंगाई का तस्वुर कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। इसकी मजीद तफसीलात हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।